गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोगों को व्याकरण का पाठ 3 संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि संज्ञा का क्या अर्थ है। संज्ञा का अर्थ है समजोड़ ज्ञान, मतलब सम्यक ज्ञान। ठीक है ना, जो हमें आसपास की चीज़ों के बारे में जानकारी देता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो नाम वाले जो शब्द होते हैं, नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। अभी तक हम पढ़ते आए हैं। तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के बारे में जो शब्द बतलाते हैं, भाव आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द के 3 भेद होते हैं, वो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले हम जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर किसी विशेष वस्तु के बारे में बतलाता है, किसी एक विशेष व्यक्ति या फिर एक विशेष स्थान या किसी एक विशेष वस्तु के बारे में बतलाता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मीनल एक समझदार लड़की है, या साक्षी एक मिलनसार लड़की है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि मीनल और साक्षी किसी एक लड़की का नाम है। ठीक है ना, किसी एक विशेष लड़की का नाम है। या फिर ताजमहल आगरा में है। महल मतलब एक विशेष प्रकार का महल, ताजमहल, और विशेष स्थान, किसी एक विशेष स्थान का नाम आगरा। तो ये कोई एक है, एक विशेष प्रकार का स्थान का नाम है, एक विशेष प्रकार के महल का नाम है, तो इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। फिर आप ये जानिए कि सूर्य, चंद्रमा आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे सौरमंडल में एक ही की संख्या में है, मतलब एक ही है, एक ही सूर्य है, एक ही चंद्रमा और एक ही पृथ्वी है। महीनों के नाम, कोई भी महीनों, अंग्रेजी या हिंदी के महीनों के नाम जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है ना, जैसे जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि। तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द पूरी समुदाय, पूरी जाति, किसी एक पूरे समुदाय या किसी एक जाति के बारे में बोध करवाता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो किसी एक विशेष प्रकार का जाति, समुदाय, वस्तुओं या प्राणियों के बारे में बोध करवाता है, तो ऐसे संज्ञा शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी बहती है। नदी मतलब कोई भी नदी, ये यहाँ पे कोई भी नदी हो सकती है, नदी बहती है। लड़का पढ़ रहा है, मतलब कोई भी लड़का, कोई एक विशेष लड़का नहीं है, कोई भी लड़का, मतलब लड़का वहाँ पढ़ रहा है। या लड़के खेल रहे हैं, मतलब कोई भी लड़का। ठीक है ना, इससे किसी विशेष के बारे में हमें पता नहीं चलता, बल्कि लड़का या फिर नदी या फिर लड़की के पूरी जाति के बारे में हमें पता चलता है। तो जिससे हमें पूरी जाति के बारे में पता चले, जिससे उस विशेष प्रकार के पूरी जाति के बारे में पता चले, ऐसे शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जितने भी समूहवाची शब्द, समूहवाची मतलब समूह का मतलब होता है झुंड, तो जो समूहवाची शब्द होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कक्षा, सेना आदि। समूह मतलब झुंड, ये किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। धातु या द्रव्य पदार्थों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा आदि। ये धातु और द्रव्य पदार्थ हैं, तो ये भी आपको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। इस आधार पर 2 भेद हो गया, नहीं बोला जाता है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये भी संज्ञा के भेद के अंतर्गत भेदों के अंतर्गत ही हैं, लेकिन ये जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, ये 2 भेद। अब है फलों तथा सब्जियों का नाम विशेष होते हैं। जैसे आम, केला, सेब, पपीता, भिंडी, परवल, शिमला मिर्च
ये विशेष सब्जियों या फलों के नाम है। फिर भी विशेष फलों या सब्जियों के नाम है, फिर भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। क्यों? क्योंकि ये संख्या में अनेक होते हैं। मतलब आम मतलब कोई भी आम, मतलब बहुत सारे आम, फिर या फिर आपको कटहल या फिर भिंडी या फिर शिमला मिर्च, मतलब बहुत अनेकों की संख्या में ये होते हैं। इसलिए जो फल, विशेष प्रकार के फल और या फिर कोई भी फल या सब्जी जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, दशा या स्वभाव के बारे में जानकारी देते हों तो ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी व्यक्ति के गुण, अवगुण, दोष, उसकी अवस्था, दशा, उसकी दशा क्या है, स्थिति क्या है, उसके स्वभाव आदि के बारे में जो शब्द बतलाते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदर, सुंदरता, बुढ़ापा, बचपन आदि। ठीक है, भाववाचक संज्ञा को एक विशेष है कि भाववाचक संज्ञा को महसूस किया जाता है, इसे हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है ना, इसे महसूस किया जाता है। कुछ संज्ञाएं शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं होती है, जैसे सत्य, ईमानदारी, परोपकार, झूठ, दुख, सुख आदि। और कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्ययों को जोड़कर उसे भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। ठीक है ना, जैसे आप कुछ उदाहरण है यहाँ पे, उसे आप पढ़ेंगे और फिर देखेंगे। मनुष्य जोड़ता मनुष्यता, मनुष्य जोड़ता मनुष्यता, ये मनुष्यता क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। कठोर जोड़ता कठोरता, हरा जोड़ आली हरियाली, खटा खट्टा जोड़ आस खटास, छुट जोड़ छोटा जोड़पन छुटपन। ठीक है, इसी तरह इन शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई है। इसमें आपको विशेषण वाले शब्द भी हैं, संज्ञा वाले शब्द भी हैं, फिर आपको क्रिया वाले शब्द भी हैं। तो इन शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर बनाए गए भाववाचक संज्ञा इन्हें बनाए गए हैं। कुछ विद्वान मतलब जो व्याकरण के जो ज्ञाता हैं, विशेष जानकारी रखते हैं, उन्होंने कुछ विद्वानों ने संज्ञा के दो और भेद माने हैं। वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य पदार्थ आदि के बारे में जानकारी देते हैं, किसी भी धातु या द्रव्य पदार्थ आदि के बारे में जो शब्द बतलाते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में हो गया सोना, चांदी, तेल, घी, पीतल, पानी, तांबा आदि। ठीक है ना। समुदायवाचक में हो गया आपका जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु आदि के समुदायवाचक को हम समूहवाची संज्ञा भी कहते हैं। तो जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु आदि के समूह या समुदाय के बारे में जानकारी देते हों उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, जनता, सेना, झुंड आदि। ये आपका हो गया समुदायवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के दो अलग से भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। समझ गए? जातिवाचक मतलब जिससे किसी पूरी जाति के बारे में पता चलता है। व्यक्तिवाचक जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु आदि या स्थान आदि के बारे में जानकारी देता है। भाववाचक जो शब्द किसी व्यक्ति के गुण, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था आदि के बारे में बतलाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले आप पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और फिर जो प्रश्न उत्तर हैं उसे करने की कोशिश करेंगे। फिर मैं प्रश्न उत्तर आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेज दूँ। थैंक यू क्लास।